पापा से दहेज मांगा और वो दहेज मेरे पापा ने कर्जा लेकर दिया है। वो हराम का पैसा नहीं था माँ जी, वो मेरे पापा की खून पसीने की कमाई थी। क्या? दहेज? खाना तो अभी तक बना ही नहीं। भाभी, आपने खाना नहीं बनाया अभी तक? है, मैं लेट हो रही हूँ ऑफिस के लिए। दीदी, किचन में सारा सामान उपलब्ध है और आपके हाथ पैर सलामत है, तो अपना टिफिन आप खुद बना लो। मैं आपकी कोई कुक नहीं हूँ जो मेरे पे हुक्म चला रही हैं आप खड़े होकर यहाँ पे। कि भाभी को क्या हो गया? हाँ, आज तक तो ऐसा जवाब मुझे कभी नहीं दिया। हाथ पैर सलामत है, चलो खुद ही बनाते हैं। हो, घुटनों में आके थोड़ा तेल लगा दे, बहुत दर्द हो रहा है मेरे घुटनों में। माँ जी, आपके पैरों में दर्द है ना, तो आपको मालिश खुद करनी होगी। अब मैं वो बहू नहीं रही जो दिन रात आपकी सेवा करती थी। इसको क्या हो गया? मैंने तो कुछ करा ही नहीं। भाभी, आपने तो मेरे कपड़े ही नहीं धोए, अब मैं क्या पहन के जाऊँ ऑफिस? दीदी, ऑफिस आपको जाना है, प्रमोशन आपको मिलेगा, ठीक है? तो कपड़े भी अपने आप ही को धोने पड़ेंगे और खुद ही प्रेस करनी पड़ेगी। मेरी उंगलियां आपके काम करने के लिए नहीं बनी। माँ, ये भाभी को क्या हो गया है? 4-5 दिन से ऐसे ही कर रही है, खाना भी नहीं बनाती मेरे लिए, मेरे कपड़े भी नहीं धोती और ना ही प्रेस करती इन कपड़ों पर। आपने कुछ बोला है क्या? पता नहीं इसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, पिछले 4-5 दिन से यही करती है। लेकिन 24 घंटे इसकी माँ का फोन आता है। हाँ? मुझे तो ऐसा लगता है इसकी माँ कह रही होगी है बेटे को लेके अलग घर में रहना शुरू कर दे। तभी तो जिस बहू ने आज तक कभी चू नहीं की उसकी इतनी बड़ी जवान निकल आई। एक काम कर, तू इसे बुला और पूछ आखिर इतना ड्रामा किस लिए कर रही है। ठीक है माँ, मैं बुलाती हूँ भाभी को, पूछती हूँ आखिर क्या नाटक चल रहा है। हाँ? भाभी, इधर आओ, हमें आपसे जरूरी बातें करनी है। बोलिए दीदी, क्या काम है आपको मुझसे? ऐसा क्या हो गया बेटा? हैं? जैसा तू कहती है वैसा ही मैं करती हूँ, बल्कि तेरे काम में मैं हाथ बटाती हूँ, फिर भी तू नाराज है। ऐसी क्या गलती होगी बेटा हमसे? हाँ भाभी, मुझसे कोई गलती हो गई है जो आप इतना नाराज हो? बताइए। गलती तो आपके पूरे परिवार से हुई है। आज से 2 साल पहले है, माँ जी ने मेरे पापा से दहेज मांगा और वो दहेज मेरे पापा ने कर्जा लेकर दिया है। वो हराम का पैसा नहीं था माँ जी, वो मेरे पापा की खून पसीने की कमाई थी। अगर मुझे पता होता ना कि मेरा घर मेरे पापा के कर्जे से बस रहा है, तो मैं वो बारात खुद वापस करवा देती है। ऐसे घर में कभी नहीं जाती जिसमें मेरे बाप को कर्जा लेकर मुझे दहेज देना पड़े। है? मेरे पापा आज भी कर्जा कर रहे हैं। आप लोगों को तो फ्री का दहेज मिल गया और बैठे बिठाए है दिन रात काम करने वाली नौकरानी मिल गई फ्री में, वो भी। क्या? दहेज? माँ, भाभी देखो क्या कह रही हैं। भाभी, वो सब तो आपके पापा ने खुशी खुशी दिया था ना। दी, आपको नहीं पता, माँ जी से पूछिए कि कैसे माँ जी ने लास्ट वक्त पे बारात वापस ले जाने की धमकी देकर मेरे पापा से गाड़ी और सोने चांदी के जेवरात मांगे थे। पूछिए माँ जी से। बताइए माँ। हाँ तो क्या करती है? पड़ोसी रिश्तेदार मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हारा बेटा सरकारी नौकरी करता है, दहेज में गाड़ी सोने चांदी के भारी भारी जेवरात मिल रहे हैं कि नहीं, तो मैंने डिमांड कर दी। माँ वाह, पड़ोसी रिश्तेदार की आपको बहुत चिंता है। अब ये बताइए कि पड़ोसी आके आपको खाना बनाकर खिलाएंगे, हमारी भूख मिटाएंगे? हैं? ये रिश्तेदार आके आपकी सेवा करेंगे? आपने भाभी के साथ ही नहीं, मेरी परवरिश पर भी दाग लगा दिया माँ। अरे बेटा, मुझे क्या पता कि उसके पापा कर्जा लेके दहेज दे रहे हैं। मुझे लगा बेटी का बाप है, एफडी वगैरह करवा रखी होगी, उसी में से तोड़ ताड़ के दे रहे हैं। पहले तो दे दिया, अब झगड़ा करवा रहे हैं। बस माँ, अब और नहीं है। भाभी के पापा का कर्जा अब आप अपनी जितनी सेविंग है और एफडी है तुड़वा कर भरेंगी। उनके पापा का कर्जा आज की आज ही खत्म होगा। ठीक है मम्मी? अभी भैया और पापा को आने दो शाम को। हाँ, रात को बैठ के हम डिस्कस करेंगे। माँ की एफडी से आधे से ज्यादा तो कर्जा निपट ही जाएगा, लेकिन जो रह गया है वो हम बैठ के डिस्कस करेंगे कि कैसे खत्म किया जाए। ठीक है भाभी? तौबा है मेरी, अब इस घर में दहेज का नाम कोई नहीं लेगा।
मेरी तो मती मारी गई थी। मुझे पहले पता होता ना कि अपनी एफडी तोड़वा के उसके बाप का कर्जा भरना पड़ेगा है, तो दहेज का नाम भी नहीं लेती। रिश्तेदार पड़ोसी आग लगा के चले गए, अब घर में आग लगी है तो पानी डालने नहीं आएंगे।